बॉम्बे आए थे, और वो बॉम्बे आना हमारा पहली बार का था। पहली बार मतलब है कि घर से छुट्टी मिलके आराम से 12 दिन की छुट्टी थी। तो बॉम्बे में आए तो पता चला कि भगवान जी पूना में है, गीता भगवान पूना में है। तो सीधे जाकर के वहां पर पूना पहुंचे। कैसे पहुंचे, किसने पहुंचाया, कुछ नहीं पता, पर जाकर के वहां पर पहुंचे। तो जब आप पहुंचे तो दादा श्याम वहां पर थे ही नहीं, और गीता भगवान से हमारी पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम उनसे पूछें कि दादाजी कहाँ पर हैं। तो इधर उधर देखा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, और उनको मालूम था कि क्या ढूंढ रही है, किसको ढूंढ रही है। न किसी से पूछने की हिम्मत थी कि किसी से पूछे कि डैडी कहाँ है। डैडी बोलते थे उस टाइम कि डैडी कहाँ है। शाम होते होते गीता भगवान ने अपने पास में बुलाया, बोला कि सिंधी में बोला, हमको सिंधी में करके, जिसका हिंदी में नहीं था, बोला श्याम गया है चंद्रा के पास में अहमदाबाद में, और वहां से वापस ही वो उसको नहीं भेज रही है चंद्रा। मम्मी आप सुन रहे हैं? चंद्रा मम्मी हाँ सुन रहे हैं? तो गीता भगवान ने कहा कि चंद्रा जो है वो शाम को वापस नहीं भेज रही है, मैंने उसको 2-4 दिन के लिए भेजा था कि उनके पास जाओ, पर ये ज्यादा दिन जाकर के वहां पर रह गए हैं, वहां पर प्रेमी भगत उसको बहुत मिल गए हैं। तो अब ऐसा करो कि तुम उनको फोन करके यहाँ पर बुलाओ। हमने कहा भगवान जो आपकी बात मानेंगे या आपकी बात चलेगी, हमारा कोई हक नहीं है कहने का। बोलते अच्छा ठीक है, फोन हम करते हैं। उन्होंने फोन किया और उनको एक लाइन बोली, बोला चंद्रा मम्मी के पास है। तब उनको मम्मी नहीं बोलते थे, चंद्रा ही बोलते थे। ये मम्मी तो संबोधन हम लोगों ने बहुत बाद में दिया। चंद्रा के पास में इतना दिन जाकर के रहे हो, लखनऊ से माया आई है, तुमको पता है? मतलब मेरे को नहीं पता है, शायद हम लोग को उस समय इतनी समझ नहीं थी या इतनी अकल भी नहीं थी कि प्रोग्राम बनाए तो गुरु को बताएं। फोन होते नहीं थे, चिट्ठियां होती थी, पहुंचती थी देर से वगैरह वगैरह, और तब गुरु लोग कहीं बाहर जाते भी नहीं थे। तो इतना विश्वास होता था कि कभी भी जाएंगे तो वहीं पर मिलेंगे। पर एक अनजान भी इसको कहना चाहिए, दादाजी को उन्होंने फोन किया और दादाजी अगले दिन आकर के पहुंचे। तो हमने उनसे पूछा कि ये चंद्रा कौन है, आप जिसके पास जाकर के रह गए, और गीता भगवान ने कहा कि काफी दिन से वहां पर हैं, वापस नहीं उनको भेज रहे हैं। बोला बस उनका प्यार ही इतना है, हम तुम्हें बता नहीं। उसके बाद अंदर में ये था कि कभी तो चंद्रा से मिलेंगे, कभी तो चंद्रा नाम की जो लेडी है, बहुत साल के बाद में, मैं समझती शायद 8-9 साल के बाद में हमारा उनसे परिचय हुआ कि ये चंद्रा मम्मी है। तब तक तो गीता भगवान का शरीर 83 में शांत हो चुका था। तब हमें याद आई गीता भगवान की बात कि चंद्रा के पास में दादाजी जाकर के रुक गया, वो आने नहीं दे रहे हैं। मतलब है कि प्रेम इतना तो मजबूत है जो एक दूसरे को इतना सूत्र में बांध लेता है, और प्रेम से ही पूरी दुनिया चलती है। तो प्रेम की वजह से हमने देखा जितने भी बड़े सत्संगी समाज देख रहा, चंद्रा मम्मी हमसे बहुत सीनियर हैं, पुराने हैं, और महिमा कर रहे हैं। ये तो खैर हम सुन ले रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हम लोगों ने इन लोग सबकी बातों से बहुत कुछ सीखा है, ज्ञान से बहुत कुछ सीखा है, और जैसे सच में ये रहनी का ज्ञान है। तो अभी तुमने सुनी पूरी रहनी की बात की, ऐसी रहनी बनाए कि हमारी रहनी से कोई हमारे गुरु का, मास्टर का नाम पूछे कि हु इज योर गुरु, व्हाट इज द नेम ऑफ योर मास्टर, हु इज योर टीचर। अगर हमारे जीवन में कुछ भी काम नहीं होता, हम यूं ही आए यूं ही चले गए, तो लोग कहेंगे कि इतना अच्छा गुरु भी मिला दुनिया के भीतर में, इन्होंने गुरु की शरण भी ली, इन्होंने मेहनत भी करी, गुरु कृपा भी हुई, पर इन्होंने वो काम नहीं किया जो इनको हकीकत में करना चाहिए। तो कैसे बाप का जो बेटा होता है वो बाप के नाम को रोशन करता है, जो बेटा होता है, जो बेटा होता है वो पिता के नाम को रोशन करता है। लेकिन अगर कोई बेटा सच्चा नहीं है तो वो पिता के नाम को रोशन क्या करे। तो गुरु भी इसी तरीके से हमें कहता है कि तुम सत्संग में आए हो, तुम कम से कम गुरु के नाम को इतना ऊंचा करो, इतना ऊंचा करो कि लोग ये कहें कि सच में ये गुरु के पास आए हैं, ये गुरु के बच्चे हैं। और गुरु के बच्चे हैं तो गुरु का ज्ञान
ये जन जन तक फैलाएंगे अपना सुधार, अपना उधार और दूसरे का सुधार, दूसरे का उधार। बहुत अच्छी शिखी द्वैत की बात चली। हमें लगा शायद आज हमने ये जो थोड़ी सी डिटेल थी लास्ट वाली हमने पहली बार सुनी। वाणी सुनते सुनते कई बार हमको लग रहा है कि अभी हमें खुद को भी गीता भगवान की वाणियों का अध्ययन करना चाहिए और सुनना चाहिए कि शिखी द्वैत की आदि तक बात तो पता थी कि उन्होंने शिखी द्वैत की बहुत परीक्षाएं ली। रानी चुड़ैला शिखी द्वैत का मिसाल कुछ नए लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन अभी वो इस चीज को समझ सकते हैं कि रानी चुड़ैला शिखी द्वैत दोनों को ब्रह्म ज्ञान की तलाश थी, राज्य करते थे, दोनों को ब्रह्म ज्ञानी गुरु की तलाश थी और ब्रह्म ज्ञानी गुरु उनको मिला। रानी चुड़ैला ब्रह्म ज्ञानी गुरु को पहचान गई, पर शिखी द्वैत जो मनुष्य की बुद्धि होती है ना, पुरुष की बुद्धि, वो संशयात्मक बुद्धि होती है, उसका उस पर विश्वास नहीं है और वो बार बार रानी चुड़ैला को बोलता था कि कहीं पर तप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए। ये गुरु कौन सा मिला जिसने आके हमें सीधे सीधे इतना बता दिया कि तुम भी भगवान, हम भी भगवान, सबे परमात्मा। ये कोई इतनी जल्दी कोई थोड़ी भगवान हो सकता है? कोई तो यज्ञ तपे ध्यान धारणा समाधि करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। खैर, रानी उसको बार बार समझाती थी, पर शिखी द्वैत फिर किसी गुरु के पास, फिर किसी योगी के पास। एक दिन रानी चुड़ैला जब सुबह उठी तो देख करके हैरान रह गई कि शिखी द्वैत अपने राजसी वस्त्रों का त्याग करके जंगल की ओर जा चुकी। अंदरूनी गुप्तचर भेजे तो पता लगा कि वो जंगल की ओर जा चुकी है, पहुंच चुकी है जंगल, और वस्त्र वो त्याग चुके थे। पर रानी चुड़ैला ने इतनी समझदारी करी, उसने उनके वस्त्रों को छिपा दिया और सारे राज्य के अंदर में ये घोषणा करा दी कि राजा किसी विशेष कार्य हेतु बाहर रटन पर गए, यात्रा पर गए हैं, शीघ्र ही लौटेंगे, तब तक राज्य का काम मैं संभालूं। क्योंकि रानी को पता था कि जैसे ही पता लगेगा पड़ोसी राज्यों को कि राजा नहीं है, वैसे ही पड़ोसी राजा आक्रमण करेंगे। और ये शिखी द्वैत ने क्या किया, उसके ऊपर ईश्वर की जिम्मेदारी थी, रियाया की, प्रजा की, ये उसको छोड़ करके क्यों भागा? छोड़कर भागने का तो ज्ञान होता ही नहीं, पर वो छोड़ करके भागा क्यों? पर रानी चुड़ैला ने भी राज्य को पूरा संभाला, सैन्य संचालन, कोष को संभालना, राज्य के काम करना, लेकिन साथ में कुछ गुप्तचर ऐसे थे जो शिखी द्वैत का पता करते थे कि ये क्या है। और शिखी द्वैत का नाम शिखी द्वैत कैसे पड़ा? तो उनका असली नाम कुछ और था, पर इसका नाम असली शिखी द्वैत कैसे पड़ा जिस नाम से पुकारे गए कि उन्होंने अपने बाल जो थे वो कटवा कर अपनी चोटी रख ली थी सिर पे, जैसे ब्राह्मण लोग चोटी रखते हैं ना, और चोटी को ऊपर की तरफ कर दिया था, यानी जैसे चोटी गोल गोल घुमा के और ऊपर कर दी, और ऊपर करके उसके ऊपर वो कुछ बांध देते थे। तो उसने बोला कि मेरी जो शिखा है, शिखा माने तुम समझ सकते हो, शिखा बाल जो है, ध्वज, ये ध्वजा की तरफ, झंडे की तरह ऊपर ही रहेंगे जब तक हमको पूर्ण गुरु नहीं होंगे। धीरे धीरे उसका नाम पड़ गया शिखी ध्वज, शिखी ध्वज, शिखी ध्वज। लोग उसको दूर से ही देख के पहचान जाते थे, वे इसकी चोटी ऊपर उठी हुई है, ये शिखी ध्वज। रानी चुड़ैला ने पता किया कि शिखी ध्वज ने संन्यास ले लिया है और एक मुनि के आश्रम से ज्ञान लेके, सत्संग लेके स्वयं की तपस्या भी कर रहा है, और बहुत ज्यादा तपस्या करते हुए उसका शरीर भी कृशकाय हो गया है। एक दिन रानी चुड़ैला ने सोचा कि इसको ब्रह्म ज्ञानी गुरु की तलाश है और इसको ब्रह्म ज्ञानी गुरु नहीं मिल रहा है, तो ये भटकता ही रहेगा। तो इसने अपने गुरु से सलाह मशवरा किया, जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु रानी चुड़ैला को मिला था, उससे सलाह मशवरा की। सलाह मशवरा करने पर गुरु ने उससे कहा कि अगर वो गुरु को नहीं मानता तो तुम्हें ये कर्तव्य निभाना चाहिए कि तुम उसका गुरु बन करके रहो। लेकिन मैं स्त्री रूप में तो वो स्वीकार ही नहीं करेगा, मुझे तुरंत पहचान जाएगा। बोला तुम्हें अपना रूप बदलना पड़ेगा, हर एक तरीके से तुम्हें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। हर एक तरीके से उसने अपना रूप बदल करके और बिल्कुल पुरुष आवाज की तरह अपनी आवाज मोटी करके जा करके उस पत्थर के ऊपर बैठ गई, जिस पत्थर पर शिखी ध्वज के कपड़े सूख रहे थे और शिखी ध्वज जी स्नान कर रहे। उस पत्थर पर से कपड़े हटाए, अब तो ये मुनि बन गए, अब तो तुम इनको रानी कह नहीं सकते। मुनि के रूप में जाकर के वहां पर बैठ गया और वहां पर तप करना शुरू किया, आंखें बंद कर। शिखी ध्वज जब स्नान करके बाहर निकले तो बड़ी जोर से चिल्लाए, कौन हो? मेरे पत्थर के ऊपर कैसे तुम बैठ गए? मेरे वस्त्र तुमने कैसे हटा दिए? ये मेरा पत्थर है।
तो मुनि ने अपनी आंख खोली और आंख खोल करके बोला, घर छोड़ा, राज्य छोड़ा, महल छोड़ा, रानी छोड़ी, यहाँ आकर के पत्थर तेरा हो गया। तुम्हारे त्याग और तपस्या को मैं प्रणाम करता हूँ कि कितना तुम्हारा त्याग है कि सब कुछ छोड़ा, ये पत्थर तेरा हो गया। उसको एक चोट लगी शिखीध्वज को, क्योंकि सत्य का एक असर होता है कि चाहे मनुष्य स्वीकार करे या न करे, लेकिन सत्य की चोट तो पड़ती है और वो चोट गहरी होती है। सत्य की चोट बेशक मनुष्य कितना भी कहे, हमें कोई फर्क थोड़ी पड़ता, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो तुम करो, लेकिन फिर भी जिस व्यक्ति ने तुम्हें सत्य बोला है उसकी चोट तुमको लगी होगी और वो चोट तुम्हारे भीतर में रहेगी, जब तक तुम उस चीज को चेंज नहीं करोगे रहेगी। उसने एकदम से मुनिवर को बोला, मुनिवर मेरा पत्थर कहने में क्या गुनाह है? बोला, जब सब छोड़ दिया तो ये मेरा कहाँ से है? अगर मेरा है तो राज्य क्यों छोड़ करके आए? जाकर के अपने राज्य का हाल भी देख करके आओ कि वहां कौन है। अब उसको राज्य की चिंता भी कुछ सताने लगी। बोला, लेकिन आप ये बताएं कि मैं सबको छोड़ करके आया तो क्या मैं त्यागी नहीं हूँ? बोला, नहीं। संपूर्ण कैसे बनूं? बोला, ये तुम जानो, तुमने जब सबका किया तो तुम्हें पता होगा। अब इस समय उसने गुस्से में आके शिखीध्वज ने, जो अभी मुनि बन चुका है, तपस्वी बन चुका है, जंगल की बहुत सी लकड़ियां इकट्ठी की। तो मुनि आराम से बैठ करके अपने पत्थर के ऊपर, जिस पत्थर पर बैठा था शिखीध्वज के, जहाँ कपड़े सूख रहे थे, आराम से वहां पर बैठ के गन्ने खा रहा है और उसको देख रहा है ये कर क्या रहे। बहुत सारी लकड़ियां लेकर के आया, लकड़ियां ला करके उसने अपनी चिता बनाई। तो मुनि ने इधर से चिल्लाया, बोला, क्या करने जा रहे हो? बोला, आत्मदाह। जब इतना सब करके भी मैं तपस्वी न बन पाया तो मैं जी करके क्या करूंगा? तो क्या तुम आत्मदाह कर करके ज्ञानी बन जाओगे? बोला, मेरे पास तो मेरा और है ही क्या? आप कह रहे ना कि मैंने कुछ त्यागा ही नहीं, तो मैंने कुछ त्यागा नहीं तो सब कुछ तो त्याग दिया, लेकिन शरीर तो है। अब मैं शरीर का भी त्याग कर रहा हूँ। तो जब शरीर का मैं त्याग कर दूंगा, इसका दाह कर दूंगा, तो उसके बाद तो मैं संपूर्ण त्यागी हो जाऊंगा ना? बोला, नहीं, उसके बाद भी नहीं होगी। एकदम से उसको गुस्सा भी आया, थोड़े प्रश्न भी उठे। बोला, फिर त्यागी कब होऊंगा? बोला, जब चित्त की चितवनाओं का त्याग करोगे तब तुम सच्चे त्यागी हो। चित्त में चिंतन तो चल रहा है कि तुम राजा, तुमने त्याग किया, ये तेरा पत्थर, तुमने इसके ऊपर तप किया, ये तुम्हारे वस्त्र। चित्त में इतना संग्रह करके, क्योंकि जब चित्त कुछ चाहता है तो उसे ग्रहण करता है, ग्रहण करता है तो उसमें आसक्त होता है, आसक्त होता है तो बोलता है ये मेरी चीज है। फिर जब वो छूट जाती है या उसका त्याग हो जाता है तो उसकी उसको तकलीफ होती है। तो क्या देह त्याग करके तुम पूर्ण त्यागी बनोगे? नहीं बनोगे। बोला, आखिर मैं कैसे बनूंगा मुनिवर? आपने तो मुझे उलझन में डाल दिया। बोला, जब तक किसी पूर्ण गुरु की शरण में नहीं जाओगे तब तक तुम्हें कभी भी चित्त की चितवनाओं से त्याग नहीं मिलेगी। तो पूर्ण गुरु की तलाश कहाँ करूं? तो तेरी मर्जी, तेरी मर्जी। क्या तुम्हें पूर्ण ज्ञान गुरु कभी जीवन में मिला? बोला, मुझे नहीं मिला। बोला, कोई नहीं मिला? बोला, कोई नहीं मिला। बोला, इसका मतलब है तुम्हारे पास में हीरे को परखने की आंख नहीं है। जैसे भी बोला ना मम्मी ने कि भाई गुरु इतनी कृपा करता है, अगर हमारा पुरुषार्थ नहीं है तो गुरु कितनी भी कृपा करे, हमारा अपना पुरुषार्थ चाहिए। कि 9 गुरु अगर ज्ञान नहीं दे सके तो 10वें गुरु से भी तुम कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि नम्रता नहीं है, झुकना नहीं है, अपना पुरुषार्थ नहीं है। आखिरकार शिकीध्वज से कहते हैं कि आपने मेरी भूल पकड़ी है, आपने मेरी गलती पकड़ी है, आपने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया। क्या मैं आपको अपना गुरु करके मान सकता हूँ? अब चुड़ाला की तो जीत हो गई, अंदर से तो वो चाहती थी। बोला, हाँ, अगर तुम्हारी मर्जी हो, पूरी मर्जी हो, पूरा मन हो तो गुरु रूप में स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन याद रखना कि एक बार गुरु करके और कह के अंदर में फिर कभी शंका मत लाना। मतलब मैं शंका नहीं लाऊंगा, ये मेरी तरफ से आप पक्का विश्वास है। अब चुड़ाला ने उसको, क्योंकि वो आवाज अपनी भारी कर लेती थी, उसने प्रैक्टिस की थी, भारी आवाज करके उसको ज्ञान सुनाती थी, अद्वैत सिद्धांत, न जाने कितने ग्रंथों का ज्ञान सुनाते 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 उसने शिकीध्वज को इतना पक्का कर दिया। बोला कि मैं अकेला मुनि किसी घर में सोता हूँ, कोई आश्रम में, अब तुम्हारे जैसा मेरे को शिष्य मिल गया है तो मेरे को दूसरी कुटिया में जाने की क्या जरूरत है? हम दोनों क्या एक कुटिया में नहीं रह सकते?
बोला गुरुजी, ये तो मेरा सौभाग्य होगा, आप मेरी कुटिया में आकर रहें, मैं आपकी संपूर्ण सेवा करूँ। अब कुटिया में रहने लगी। तो एक दिन उसको चुड़ाला मुनि, जो मुनि के वेश में कह रहे हैं, बोले कि देखो मेरे पास में कुछ रिद्धियां सिद्धियां हैं, उन रिद्धियों सिद्धियों से मैं दिन में तो पुरुष होता हूँ और रात में मैं स्त्री होता हूँ। उन रिद्धियों सिद्धियों के प्रभाव से मैं रात्रि काल में स्त्री वेश में आ जाता हूँ और दोपहर के काल में मैं पुरुष के वेश में आता हूँ। और एक दिन सचमुच में जो चुड़ाला का हाथ था, मुनि का हाथ, शिखी ध्वज से टकरा गया। तो जैसे ही हाथ टकराया तो शिखी ध्वज ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो बोला कहाँ आसक्त हो गए, कहाँ गिर गए, कहाँ मन गया? बोला कुछ नहीं, आपका हाथ देखकर मेरे को अपनी रानी चुड़ाला के हाथ की याद आ गई। आपका हाथ उनके हाथ से बहुत मिलता जुलता है। बोला सब छोड़ा, फिर रानी चुड़ाला फिर अंदर पड़ी, फिर अंदर पड़ी। अब राज्य का सुख तो छोड़ा, अब रानी की शक्ल, सूरत, रूप, सौंदर्य सब भीतर में पड़ी, त्यागी कैसे? सच्ची बात लगी अंदर में। बोला हाँ गुरुवर, गलती तो होगी, रानी चुड़ाला की याद तो आ गई, आपका हाथ देखकर उनकी याद आई। बोला तो रात में अगर मैं स्त्री बनकर तेरे कुटिया में रहूं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बोला बिल्कुल नहीं। अब जिस वक्त वो स्त्री बनकर के उसकी कुटिया में रही, तो उसके बाद में उसके साथ में उसने इस तरह के निवेदन किए ताकि इसका मन प्रलोभित हो, लेकिन शिखी ध्वज का मन कहीं पर भी प्रलोभित नहीं है। उसने स्पष्ट रूप से गुरु को बोला कि स्त्री वेश हो या पुरुष वेश हो, हे भगवान, मेरा मन किसी भी तरफ, किसी भी जगह, किसी में भी आकर्षित नहीं होता। पर आज के बाद की जो बात थी वो मैंने पहली बार, वो ये कि रानी चुड़ाला ने उसके लिए थे, कई प्रकार से परीक्षाएं ली थी, लेकिन ये परीक्षा हमने सुनी नहीं या याद नहीं कि स्वयं खुद किसी युवक से बन करके बैठ गई। रात्रि काल में मुनि को कई बार भेज दिया और किसी युवक को बुला लिया। तो शिखी के मन को देखा कि अब इसका मन चलता है कि नहीं, क्योंकि इसने मुझको गुरु करके तो माना है, लेकिन गुरु करके मानने के बाद में गुरु का कोई ऐसा कर्म जो तुम्हें शास्त्र विरुद्ध लगे या अपने से विरुद्ध लगे तो मन उसमें तो नहीं चलता है। गीता भगवान ने लखनऊ के लोग बताते हैं, एक दिन सत्संग के बीच में प्रश्न किया था कि अगर तुम्हारा गुरु गुत्ते पर बैठे हो, यानी शराब खाने पर बैठे हो, तो तुम्हारा मन के अंदर में क्या चलेगा? संकल्प विकल्प चलेगा? कोई आकर के तुम्हें बताए कि तुम्हारा गुरु वहां बैठा था, तुम सुन करके विश्वास करोगे? बोला हम विश्वास नहीं करेंगे। बोला विश्वास नहीं करोगे, लेकिन हम तुम्हें खुद बताएंगे कि हम वहां पर बैठे थे, तब तुम्हारे मन में क्या चलेगा? ऐसी परीक्षाएं गुरु लेता था, ऐसे गुरु पक्का करता था। तो किसी ने कुछ सोचा, किसी ने चुप रहा, बोला नहीं हमको कुछ नहीं लगेगा। तो समूह के बीच में एक स्त्री निकली, उसने कहा कि हम ये समझेंगे मेरा गुरु शराब खाने पर भी किसी की शराब छुड़ाने गया है, लेकिन किसी की शराब को छुड़ाने के लिए, किसी की आदत को छुड़ाने के लिए, यानी इतना गुरु में 20 विसवे गुरु की मन माने तो सेवक परमेश्वर की गति जाने। गुरु में इतना विश्वास है, अंधविश्वास, कि वो कहीं भी बैठा है, किसी के भी साथ बैठा है, किसी भी रूप में बैठा है, मन नहीं चले। और अगर मन अगर चल गया, छोटी सी बात से मन चल गया, इसके साथ बात कर रहे थे, इसके साथ गाड़ी में बैठे थे, उसको उतारा, उसको बिठाया, अकेले क्यों बैठे थे, इधर क्यों गए थे, उधर क्यों गए थे, कितने सारे सवाल जवाब मन के भीतर में उसके रहते। क्या मालूम किसके मन की कौन सी बात को ठीक करना है, तो गुरु को पता है, तुम्हें क्या पता? तुम्हें जानकारी नहीं, तुमने केवल गुरु से ज्ञान का सौदा करना है कि गुरु से ज्ञान है। तब चिकित्सक जिसको करके देखा रानी चुड़ैला ने कि चिकित्सक एकदम पक्के हो गए, तब रानी चुड़ैला उनको कहती है कि तुमने गुरु दक्षिणा तो दी नहीं, गुरु दक्षिणा आपने मांगी नहीं, तो कैसे गुरु दक्षिणा दी? बोला गुरु दक्षिणा यही है कि तुम ये गुरु दक्षिणा के रूप में एक काम करो, कि गुरु दक्षिणा के रूप में एक काम करते हुए सिर्फ इतना ही काम करो कि तुम मेरे साथ में किसी जगह पर चलो, मुझे तुम्हें किसी जगह पर लेके चलना। तो लेकर के गए। अब वो स्थान क्या था? राजा शिखी ध्वज का महल, वहां पर वो लेकर के गए। तो जब राजा शिखी ध्वज के महल में लेकर के जाते हैं, शिखी ध्वज को रानी चुड़ैला लेके जाती है, तो उसको बोला कि आज से लेकर के तुम कोई सिंहासन पर बैठना। अब उसका मन तो निर्द्वंद हो चुका था, सिंहासन हो, राज्य हो, कहीं पर भी बिठा दो, वन में कहीं पर भी, वो बिल्कुल बोला, लेकिन तुम्हें यहाँ पर सेवा काम को पूरा संभालना है,
जो सेवा तुम्हें ईश्वर ने दी थी, तुम्हें उस सेवा को छोड़ करके तुम चल दिए, जो तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। अब तुमको यहीं पर बैठना है, इस काम को संभालना है। तो शिखी ध्वज जैसे ही सिंहासन पर बैठे तो उसने बाजू की सीट को देखा, बोला रानी चुड़ैला कहाँ है? सबसे पूछे रानी चुड़ैला क्या है, रानी चुड़ैला क्या है? बोला अभी तो यही थी, अभी तो यही थी। अब मुनि के रूप में जब वो बात करे तो रानी चुड़ैला गायब हो जाए, और रानी चुड़ैला के रूप में जब इधर उधर घूम रही है तो बोले मेरे गुरु जी का है, मेरे गुरु जी का है, मेरे गुरु बैठे थे, मैंने गुरु के लिए आसन लगाए। अब एक तरफ रानी भी चाहिए, एक तरफ गुरु का आसन भी लग चुका है। अब रानी चुड़ैला गुरु के वस्त्र लेकर हाजिर हुई। बोला ये तो मेरे गुरु के वस्त्र हैं, ये तुम्हें कहाँ से मिले? बोला मूर्ख व्यक्ति, तुमने इतने साल में, इतने महीने में पहचाना नहीं, मैं ही तुम्हारा गुरु बन करके तुम्हारा पीछा करती रही, और मैं अपने गुरु के आदेश से मैंने ये काम किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब पति को, पुरुष को कोई गुरु न मिले तो स्त्री को उसका प्रथम गुरु बन जाना चाहिए। वैसे भी प्रथम गुरु माता होती, माता का शरीर हमेशा नहीं रहता, तो स्त्री को प्रथम गुरु बन जाना चाहिए, क्योंकि स्त्री रूपी वजीर अगर सही काम करेगा, सलाह देगा, तो राजा भी सही करेगा। तो स्त्री यदि गुरु रूप में बन जाए पुरुष की और उसको सही ज्ञान दे, आप बोलोगे यहाँ तो पुरुष हम लोग की सुनते भी नहीं, हमारी बात को मानते भी नहीं। अपने में इतना जज्बा पैदा करो कि सामने वाले व्यक्ति को तुम्हारी इज्जत करनी पड़े, वो तुम्हारी इज्जत में भीग जाए कि इसकी इतनी महिमा है, ये इतनी ग्रेट है, इसके अंदर इतनी ग्रेटनेस है, उस महिमा के अंदर वो पूरा ठहर जाए, अपने अंदर वो जज्बा पैदा करो। तो स्त्री चाहे तो न जाने कितने नर वो तार सकती है, और न जाने कितनों को डुबो भी सकती है, न जाने कितनों को पाप का भागीदार बना दे, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसीलिए राजा शिखीध्वज की, रानी चुड़ैला की जो स्टोरी भगवान सुनाते थे, बहुत मन से सुनाते थे, बहुत दिल से सुनाते थे, कि कैसे रानी चुड़ैला ने स्त्री होकर के एक पुरुष राजगुरु को ज्ञान दिया, जो गुरु है, जो गुरु के रूप में अपने आप को बना करके, और उसको राजा को ज्ञान दिया, क्योंकि राजा कभी किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। पर कैसे मुनि के आगे झुका, फिर कैसे रानी चुड़ैला को भी उसने पहचाना, बार बार उसको कई चीजें याद आई कि मुझे रानी चुड़ैला की तरह इसकी चाल लगती थी, इसका हाथ लगता था, जब ये खाना बना कर देती थी तो मुझे रानी चुड़ैला की तरह मुझे ये लगती थी। तब उसे याद आया कि मेरी आसक्ति तब गुरु का भाव था, तो अब जिंदगी भर मेरा उसके प्रति गुरु का भाव रखना चाहिए। और ये दादाजी ने स्पष्ट बोला कि जिस व्यक्ति ने अपने पुरुष से, अपने पति से, या जिस पत्नी ने अपने पति से, या पति ने अपनी पत्नी से आसक्ति निकाली, उसकी सारी दुनिया पूजा करती है। बड़े दादा को इतनी स्त्रियों ने प्रेम किया, बड़ा उस समय उड़दंग रहता था, बड़ी बातें होती थी, इतना सत्संग बदनाम होता था, इतना बदनाम। आज हम देखते हैं कि वो बदनामी के जो छींटे थे आज नाम में बदल गए। पूरी दुनिया के अंदर दादाजी का सत्संग, एफबी में इतने सारे गुरुओं के दर्शन, कभी किसी भगवान का दर्शन, कभी किसी भगवान का, कभी किसी गुरु का, पूरी दुनिया देख करके कभी कभी हैरान होती है कि आखिर इनके सत्संग में इतने लोग ऐसे बने कैसे हैं, बिना किसी दीक्षा कार्य के, बिना किसी हॉल के, बिना किसी नॉमिनेशन के, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी भी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के, ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से चला आ रहा है। सारी दुनिया उसके ऊपर आश्चर्यचकित है और होती है, हैरान होकर के। कई बार लोग देखते हैं, बोलते आखिर आप लोगों के कितने गुरु हैं, आखिर आप लोगों के कितने भगवान हैं। हर शहर से कई भगवान निकल करके आ रहे हैं, कोई कहीं का, किसी का बर्थडे, किसी का ये, किसी का ये। जब सामने फेसबुक पर आते हैं तो सब देख देख करके हैरान हो जाते हैं, बोलते इतने लोग, और उनका सत्संग भी अगर सुनो तो एक एक का सत्संग महान है, क्योंकि उन्होंने अपनी रहनी में लगाए। अभी मम्मी ने जितनी भी बात बताई, तो रहनी में लगा हुआ ज्ञान है, तभी तो उसका असर होता है ना। बिना रहनी में लगे ज्ञान का असर कैसे होगा? पढ़े पढ़ाए ज्ञान का असर नहीं होता है। और जिस व्यक्ति की रहनी में ज्ञान होता है, हम देखते हैं कि उसके मुख से एक सेंटेंस में गुरु का नाम कितनी बार निकलता है। ये फर्क है। अगर गुरु का नाम तेरे मुख से नहीं निकलता बार बार, इसका मतलब तेरा ज्ञान पड़ा पड़ा है, केवल तुम्हारी बुकिश नॉलेज, अंदर का अनुभव का ज्ञान होगा। तो गुरु के ऊपर तुम बल बल जाइए, ऐसे गुरु पे बल बल जाइए, आप मुगद सबको मुगद कर जाइए। ऐसे गुरु पर हमको बलहार जाना चाहिए, जो खुद भी मुक्त प्राय हो जाता है और हम सबको भी मुक्ति देता है। तो ऐसा ज्ञान दादाजी ने दिया। तो रानी चुड़ैला की तरह, जैसे गीता भगवान ने भी कैसे दादाजी को बनाया, कैसे दादा श्याम को ज्ञान के ऊपर पूरा खड़ा किया, सारी परीक्षाएं उनकी भी हुई,
उन्होंने भी सारी परीक्षाएं दी और सारी परीक्षाओं को पार करते 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 आज दादाजी कौन से मकाम पर हैं ये सबको दिखाई दे रहा है। इसको अल्फाजों में बांधने की, शब्दों में बांधने की कोई जरूरत नहीं, हर एक व्यक्ति समझ सकता है। प्रत्येक स्त्री या प्रत्येक माँ बाप अपनी बेटी को वहां पर सुरक्षित समझते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरु को नजदीक से देखा है कि जो गुरु अपने ही उसमें किसी में नहीं आसक्त नहीं हुआ, परिवार के भीतर में कहीं अपना परिवार नहीं बनाया, आसक्त नहीं हुआ, जो वहां पर कहीं नहीं भटके, वो यहाँ कैसे किसी को भटकने का ज्ञान दे सकते हैं। बल्कि अगर कोई भटकता है तो उनको कई बार तकलीफ होती है, हमने गुरु को भी तकलीफ में देखते हैं। उस समय जब उनके बच्चे ज्ञान सुनने के बाद में फिर माया की भटकन में चले जाते हैं, फिर माया में उनको कुछ दिखाई देता है, कोई रस दिखाई देता है, कोई आकर्षण दिखाई देता है, कोई उपलब्धियां दिखाई देती है, उनके पीछे पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो गुरु को इतनी तकलीफ होती है कि इन बच्चों को इतना पाला पोसा ज्ञान दिया, अपना रक्त से गुरु सींचता है, माँ नाभि से सींचती है ना, रक्त उसके भीतर में उसके पैदा होने के बाद तो नहीं डालती, पर गुरु तो तुम्हारे जन्म लेने के बाद भी तुमको खून से तुम्हारी सिंचाई करता है, भोजन से नहीं करता है, खून से तुम्हारी सिंचाई करता है। अपना खून जैसे वो तुम्हारे भीतर में पलट देता है, अपनी रूह को जैसे भीतर में पलट देता है। लेकिन फिर भी अगर वो किसी को माया में जाते, माया में आकर्षित होते देखता है तो उसको दिल से बहुत तकलीफ होती है कि इतना ज्ञान सुनने के बाद भी ये आगे क्यों नहीं बढ़े, इतना ज्ञान सुनने के बाद भी इनको कौन सी कमी रह गई, इनको प्रेम में कौन सी कमी रह गई, इनको कौन सी चीज नहीं मिली। तो समझ में आ जाता है कि इनके पैशंस, इनके लस्ट, इनके इंद्रियों के आकर्षण इनको बहा करके ले गए। काश ये उसको जीत लेते, काश ये उसको समझ जाते, काश उनको वो पहचान जाते, तो कम से कम आज इतने बंधनों में तो न बंधते। तो ये जो बंधन से छूटने का ज्ञान अभी गीता भगवान ने बोला कि न खुद किसी में बंधो और न स्वयं किसी को बांधो, अरे को आजाद करो। लेकिन फिर भी गुरु के बंधन से कभी आजादी मत लेना। जिस दिन तुम्हारे मन में गुरु का बंधन भार लगने लगे, समझ लेना उस दिन से गिरावट की पहली सीढ़ी तुम्हारी शुरू हो गई। कितने लोग कभी कभी सत्संग नहीं आते हैं तो उनसे पूछते क्यों नहीं आ रहे हो, बोला शुरू में तो बहुत दिन तक नहीं आए, उसके बाद शर्म की वजह से नहीं आए कि आप पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। तो माँ बाप अगर बच्चे से पूछे कि इतने दिन कहाँ थे, तो ये माँ बाप का गुनाह है, ये उसका दोष है या उसका प्यार है। अगर उसका प्यार समझोगे तो कभी भी तुम्हें बताने में शर्म नहीं आएगी भी हम ठीक है भटक गए थे, भूल गए थे, माया में रह गए थे, इधर चले गए नौकरी में, टोकरी में, मकान में, दुकान में, लेकिन आप पलट के मैं फिर अपने घर आ जाऊं। तू अपने घर में जरूर आ जा और खुद ही के बदले खुदा को पा जा। गुरु ने इतना परिवर्तन तेरे घर में कर दिया, खुद ही को हटा दिया, खुदा को बिठा दिया, लेकिन तब भी मन गुरु की नहीं मानता, अपनी मनमानी करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। तो गुरु को उस समय तकलीफ होती है जब उसके बच्चे उसके नाम को रोशन करने की जगह पर अपने नाम को भी डुबो देते हैं, क्योंकि वो गुरु का फेस लेते हैं, साथ चलेंगे बैठेंगे, यानी एक फेस उन्होंने लिया, भैया गुरु के साथ चलते फिरते, इसका मतलब इनकी जीवन बनी। और कुछ टाइम के बाद में पता चला कि उनकी जीवन ही नहीं बनी, वो खुद ही माया में फिसले लगे पड़े। तो गुरु को भी इस बात पर हैरानी होती है कि मेरे प्यार में क्या कमी रह गई, मैंने इनको क्या नहीं दिया, कौन सी जगह पर मैंने इनको छोड़ा, इनके इनमें कौन से आकर्षण रह गए। पर फिर भी उसको ये तसल्ली रहती है कि जहां भी जाएंगे गुरु के ज्ञान को कभी भूलेंगे नहीं, वो ज्ञान हमेशा याद रहेगा। लेकिन लंबा चक्कर काट के कूट के, माया में फंस के, मोह में फंस के, दुनियादारी के चक्रों में पड़ के, और फिर भी उतनी आजादगी से काम नहीं कर पाएंगे जितना ये पहले कर सकते थे। तो जहां पर अभी तुम बैठे हो वहां अपनी आजादगी को तलाश करो, तलाश करके इस काम पर लगो। वक्त सबके पास बहुत कम है। कोरोना की तीसरी लहर सभी लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं, चाहे तुम एस्ट्रोलॉजी देखो, प्रिडिक्शन देखो, टीवी देखो, न्यूज़पेपर देखो, सब कुछ देखो, हकीकत में मनुष्य की लापरवाही उसको लेके आएगी। कितनी लापरवाहियां हैं, लोग घरों में नहीं बैठे मनाली घूमने चले गए, उत्तराखंड में गंगा जी नहाने चले गए और अपनी पिक्स डालते हैं, हम अभी हरिद्वार में, हम अभी ऋषिकेश में नहा रहे हैं, नहाते हुए अपनी पिक्स डाल रहे हैं, कितना शान। और कितने लोग उसी नदी के भीतर में कोरोना पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जिसमें तुम भी हो सकते हो पॉजिटिव, करियर हो सकते हो। कितनों को कोरोना देख के आए, पता चला, पता चला, क्योंकि पानी के अंदर एक करंट होता है, ये करंट एक दूसरे को छूता है। जब एक दूसरे को छूता है पानी का भाव, तो क्या एक दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता होगा?
तो जो लोग मनाली घूमने चले गए, नैनीताल घूमने चले गए, मसूरी घूमने चले गए, उनकी कभी तुम देखो पिक्स, कितनी भीड़ वहां पर है, और ऐसे लदी पड़ी है एक दूसरे के ऊपर जैसे उन्होंने जिंदगी में कभी ठंडी हवा खाई नहीं। घर में एसी चलाकर बैठ जाओ, तुम्हारी मनाली आ जाएगी। घर में ग्रुप को बुला लो, महफिल सजा लो, तुम्हारे लिए सब तरीके के तुम्हारे अंदर का चेंज तुमको महसूस होना शुरू होगा। पर मन को जो घूमने फिरने की आदत है वो 2 साल के लिए भी अपने को रोक नहीं पाए। कोई दुबई चला गया, अभी तो चलो सील है, कई कई जगह सील है, क्योंकि वर्ल्ड का वहां पर वो लगने वाला है, एक्सपो लगने वाला है। तो जब 2020 में लगना था, 2021 में लग गया है। तो वर्ल्ड एक्सपो की वजह से काफी कुछ वहां पर स्ट्रिक्टनेस कर दी गई है। नहीं तो आए दिन दुबई, आए दिन दुबई, आए दिन दुबई। भाई कहाँ जा रहे, दुबई जा रहे, कहाँ जा रहे, दुबई जा रहे। दुबई तो उनके लिए ऐसे हो गया जैसे यहाँ से बम्बई, बम्बई और दुबई में उनको कोई फर्क ही नहीं लगता, क्योंकि घूमने की आदत पड़ गई, धक्का खाने की आदत पड़ गई, अंतर्मुखी कभी नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं से कोरोना की तीसरी लहर, गलती किसी की होगी लेकिन भुक्तभोगी दूसरे लोग होंगे। और जब वो भुक्तभोगी होते हैं तो उसके बाद आप ये बताओ कि पूरे परिवार सफर करते हैं कि नहीं करते। एक जाने अनजाने हो जाता है, उसमें किसी का दोष नहीं, एक जानकर होता है। तो जान करके तो गलत काम नहीं करना चाहिए, पर फिर भी तुम्हारे पास में वक्त बहुत कम है, इस कम वक्त में ऐसा काम करो कि सचमुच में तुम्हारा अपना काम पूरा हो जाए, और दूसरा भी ये कह सके, अभी बोला भगवान ने कि दूसरा तुम्हारे लिए कह सके कि इसने मेरे को स्टैंड किया है, इसने मेरे को खड़ा किया है, इसने मेरे अंदर हिम्मत पैदा की है। ज्ञान सुनना कर आना अच्छी चीज है, भजन सुना कर आना अच्छी चीज है, फोन पर हालचाल लेना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन किसी को उसके ऊपर खड़ा करना मुश्किल चीज है। इस चीज पर तुम अपने भीतर में गौर करो कि जब हम खड़े होंगे तभी हम दूसरे को खड़ा कर पाएंगे। जैसे हम बिस्तरे के ऊपर लेटे पड़े, तबीयत हमारी ठीक नहीं है, और सामने का व्यक्ति का पैर फिसल गया, वो हमारे सामने गिर गया, तबीयत अपनी भी ठीक नहीं, ताकत अपने में नहीं, हम गिरे हुए व्यक्ति को जमीन पर से कैसे उठाएंगे। हम जरूर किसी को आवाज देंगे कि तुम आओ और आकर के मदद करो, अगर दे सकते होंगे। इसी तरीके से जब ज्ञान में हम खुद ही गिरे हुए हैं, अज्ञान की भूमिकाओं में पड़े हैं, ज्ञान में नहीं उठे हैं, तो दूसरे गिरे हुए को कैसे उठाएंगे। तो दूसरे को संबल देने के लिए पहले खुद संबल की शक्ति की जरूरत होती है। शक्ति गुरु दे रहा है, हमको ईमानदारी से लेनी है, और ले करके फिर रखनी नहीं पर बांटनी है। सुना ना, अभी के 5 रुपए हैं तो पहले खर्च करो, तो जो कुछ है पहले उसको तुम सप्लाई तो करो। अगर सप्लाई नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा। घर में भी लेकर के आते हो आटा दाल चावल, उसको तुम पहले खाते हो, खत्म करते हो, जब वो खत्म होता है तब दूसरा लाते हो, नहीं तो कीड़ा पड़ जाएगा, नहीं तो गुण पड़ जाएगा। कितनी उसके लिए सावधानी रखते हो। तो गुरु के ज्ञान के लिए कभी सोचा कि इतना ज्ञान गुरु से लिया, अब लेने के बाद में गुरु का ज्ञान हमको बांटना भी है, और बांटने का इंकार भी नहीं करना, क्योंकि बांटने से हमारी जीवन बनेगी। तो जब हमारी जीवन बनेगी तो कितना सस्ता ये ज्ञान है और कितना अच्छा उसका रिजल्ट है। फिर भी मन न करे, सुस्त आलसी होकर के घरों में बैठा रहे, तो उसको क्या कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि एक दूसरे को बांधे, सबके बंधन में बंधे। ये मोक्ष के साधन है, हम इसको पढ़ दे रहे, 4 द्वारपाल। सभी को कल लग रहा था कि मोक्ष के 4 द्वारपाल, 4 द्वारपाल। तो मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं, शम, विचार, संतोष, साधु संगम। इनमें मुख्य शम है। शम ही परम पद है, जो पुरुष प्रिय या अप्रिय को सुनकर, स्पर्श कर, देख कर, खा कर और सूंघ कर न तो हर्षित होता है न खिन्न होता है, वह पुरुष शम से युक्त अर्थात शांत। शम माने शांत, शम माने शुद्धि, ज्ञान इंद्रियों की, कर्म इंद्रियों की शुद्धि। जब उनकी शुद्धि होती है तो इंद्रियां शांत होती हैं। जब मन अशुद्ध होता है, अशुद्ध का संग करता है, दूध ने नींबू का संग किया, केवल इतना ही तो काम किया, नींबू का पेड़ तो नहीं बन गया ना, ना नींबू का पेड़ कहीं से तोड़ के लाया, केवल नींबू की चंद बूंदों का संग किया, और दूध क्या हो गया, फट गया। अब ये बिल्कुल फट करके पनीर बना दो तुम्हारी मर्जी, खोया बनाओ तुम्हारी मर्जी, छेना बनाओ तुम्हारी मर्जी, वो तेरी मर्जी है, लेकिन वो कम से कम अपने स्वरूप से हट गया। अब दूध दूध नहीं है, अब वो फटा दूध। तो फटा दूध है, तो मन की शुद्धि यानी शरीर की शुद्धि, तन शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, इंद्रियां शुद्ध हो। फिर उसकी पहचान क्या है कि किसी व्यक्ति से मिलने पर, उससे मिलकर, उसको छू कर, उसे सूंघ कर, उसके साथ रहकर न तो खिन्न हो, न तो अपने भीतर में परेशान हो, मुझे इसके साथ नहीं जाना, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी, मुझे इसके घर नहीं जाना,
मुझे कहीं भी भेज दीजिए, हम चले जाएंगे, पर इसके घर नहीं जाएंगे। हम किसी के भी साथ चले जाएंगे। हम लोग कभी कभी बाहर के प्रोग्राम्स बनाते थे तो बकायदा हमारे पास में नोट्स लिख करके आते थे, हमको इसका इस व्यक्ति के कमरे में साथ में मत रखिएगा। और हम बड़ा मजा देखते थे कि उस व्यक्ति की जो सीट होती थी, बर्थ, वो उसी व्यक्ति के सामने पड़ती थी। तब मन में हंसी आती थी कि अब ये क्या करेगा, कि इसकी बर्थ उसी व्यक्ति के सामने पड़ी है, उसको बात करनी पड़ेगी, क्या करेगा इसके अलावा, और जाएगा। लेकिन जिस वक्त में उनकी ऐसी बातें सुनते थे तो समझ में आ जाता था कि ज्ञान अभी सुना है, अभी गुना नहीं है। ज्ञान का सुनना, गुनना और बुनना, बुनने का मतलब है जब धागा बुन जाता है तो उसको अलग करना कितना मुश्किल है। धागे की साड़ी बन गई, सूट बन गया, उसमें से धागा निकालना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पर धागा पहले गुना, यानी कि कैसे अपने आप में इकट्ठा होता गया, फिर बुना, एक दूसरे के बीच में गूंदता गया, एक दूसरे को पकड़ता गया, अपने को देता गया, दूसरे को लेता गया। कभी अगर तुम जाओगे कि जहाँ पर कपड़ा बुनाई का काम करते हैं, जिनको बुनकर कहते हैं, हम लोगों ने कभी बचपन में कहीं देखे होंगे, याद नहीं है, हम देखते थे एक बहुत बड़ी चारपाई होती थी और उस चारपाई के ऊपर वो धागे लपेटते थे। बहुत बड़ी चारपाई के ऊपर जैसे ऊन का गोला हम लोग कभी बनाते थे तो कैसे बनाते थे, पालथी मार के बैठ जाते थे और पालथी मार करके गोले को, जो ऐसा ऊन होती थी, उसको खोल खोल करके उसका गोला बनाते चले जाते थे। तो वो चारपाई को, क्योंकि बहुत बड़ा उनको काम करना है, चारपाई को रख देते थे और चारपाई के दोनों तरफ धागे रखकर वो चारपाई पर उसको ऐसे बुनते थे जैसे निवाड़ बनी जाती है। कभी तुमने चारपाई बुने हुए देखी होगी, कुर्सियां बनी हुई देखी होंगी, जो पुराने तरह की कुर्सियां जो बिनी जाती थी प्लास्टिक की नेट से, उनको तुमने देखा होगा बुनकर। अभी भी कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं छोटी छोटी जगहों पर, कितनी वो डिजाइनिंग बनाते हैं, उसमें जाली बना देते हैं, हाथ की इतनी सफाई होती है, लेकिन वो इतने अच्छे से उसको बुनते हैं कि उसकी बुनाई देखने वाली होती है। कि वही जो पड़ा था, एक बॉल पड़ा था, वो बॉल जब बुन गया तो बुन करके उसकी ब्यूटी निखर आई। अब कुर्सी पर बैठने में भी मजा आ रहा है, लेकिन वो तुम अगर बॉल रख करके उसके ऊपर बैठते तो क्या कुर्सी पर वो टिकता था, तुम नीचे गिर जाते। उसने कुर्सी को बनाने का काम किया। तो बुनना, ज्ञान को अपने जीवन के भीतर में ताना और बाना, यानी एक जगह क्रॉस फिर दूसरी जगह क्रॉस, ये करते 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 ज्ञान भीतर में जाके बैठ जाता है। तो शम, किसी से मिलकर, किसी से बोलकर, किसी से हंसकर अगर मन के अंदर खिन्नता आए तो समझ जाना कि अभी ज्ञान से मैं बहुत दूर हूँ। और किसी से मिलकर अगर दूरी हो जाए और मन दुखी हो तो भी समझ लेना कि मैं बहुत दूर हूँ। मैं क्यों दूरी कर रहा हूँ, मैं किसी का लिए दुख क्यों महसूस कर रहा हूँ। कोई मिला ठीक है, जितने दिन मिला, जितने साल मिला, उतनी खुशी, अब जुदा हो गया, अब उसकी अपनी दुनिया है, अब वो अपनी यात्रा पर निकल पड़ा, या तो मुक्त हुआ या तो यात्रा पर निकल पड़ा। और जो मुक्त आत्माएं हैं तो क्या वो क्या करती हैं, वो भी यात्राएं करती हैं, लेकिन किसी न किसी के अंदर बैठ जाती हैं, रेडीमेड हाउस के अंदर, और अपने उस काम को शुरू कर देती हैं। क्योंकि शरीर शांत रहता है बाहर से अंत समय में, लेकिन मन तो चलता है। तो जिसने ये ज्ञान की कमाई की होती है वो अपनी ज्ञान की कमाई को व्यर्थ नहीं गंवाता है, उसका मन उसी कमाई के अंदर रहता है। और भगवान भी उसकी कमाई को कभी खत्म नहीं करता। प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, लेकिन उसके भीतर की जो इच्छा होती है, कामना होती है, जो भाव होता है कि गुरु का ज्ञान जो मैंने सुना वो दूसरों तक कैसे पहुंचे, मैं गुरु का ऋण चुकाऊं, तो वो फिर किसी न किसी में प्रवेश करता है और प्रवेश करके इस अध्यात्म ज्ञान को आगे की ओर लेकर के जाता है, उसको बढ़ाता है। तो इसीलिए जो गीता भगवान ने कहा कि हमारे पास में किसी की मृत्यु होती ही नहीं, हमारे पास में एक चींटी भी नहीं मरती है, चूहा भी नहीं मरता है, काकरोच भी नहीं मरता है। और हम देखते थे हिट, जो काकरोच वाली हिट है वो तो रोज डाली जाती थी। बॉम्बे में इतने कीड़े होते हैं, इतने काकरोच होते हैं कि अगर 2-4 दिन अगर हिट ना डालो बारिश के दिनों में तो मुसीबत हो जाए, पेस्ट कंट्रोल न कराओ तो मुसीबत हो जाए। और गीता भगवान कहते हैं हमारे पास किसी की मौत नहीं होती। मतलब क्या, मतलब ज्ञानी मौत को मानते ही नहीं। तो ये शमन जीवन के अंदर ये पहला पहला दरवाजा है, इस दरवाजे को पहले पार करना पड़ेगा। शम के बाद में है, इसी के साथ में जो इंद्रियों को वश में करके समस्त प्राणियों के साथ समता पूर्वक व्यवहार करता है, तथा न तो भविष्य की आकांक्षा करता है न प्राप्त का परित्याग करता है, वह शम अर्थात शांत कहलाता है। शम की परिभाषा ये बहुत अच्छी लिखी हुई कि प्राप्त पदार्थ का त्याग भी नहीं करता है। भगवान ने अगर उसको कुछ दिया है तो उसका उपभोग करता है,
पूरी तरीके से उसको उपयोग में लेकर के आता है, लेकिन उसमें कभी फंसता नहीं। जो कुछ भी उसको मिला है संसार के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, तकदीर के द्वारा, किस्मत के द्वारा या अपने संगी साथियों के द्वारा, उसको वो कभी भी फेंकता नहीं, लेकिन उसमें कभी फंसता भी नहीं। फिर से ये पॉइंट सुनो, जो इंद्रियों को वश में करके समस्त प्राणियों के साथ समता पूर्वक व्यवहार करता है, जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है। ये नहीं कि किसी के साथ मिला तो इंद्रियां उसकी एकदम से छूट होकर के किसी को भी हाथ लगाया, किसी से भी बात की, किसी से गले मिल लिया, बस कुछ भी करे हमारा, हम तो बिल्कुल आजाद है, हमें तो कोई कुछ कहता नहीं। लेकिन ये आजादगी तुमको कभी बहुत भारी पड़ेगी, ज्ञान तुम्हारा खत्म हो जाएगा, अंदर से ज्ञान समाप्त होगा, क्योंकि ये तुम्हारी श्रद्धा को ब्रेक करने वाली चीज है कि गुरु के पास में बैठे हैं तो गुरु का ज्ञान सुन के फिर हमारा व्यवहार कैसा होता है, हम लोगों के साथ में ज्ञान पूर्वक व्यवहार करते हैं या हमारा अपने ऊपर कोई कंट्रोलिंग पावर ही नहीं। किसी से भी बात किया, क्यों बात करते हो, किससे पूछ करके बात करते हो, किससे पूछ के फोन करते हो, ये जो दिन भर की चैटिंग चलती रहती है ना अज्ञान की, और फिर क्या हुआ, फिर क्या कर रहे हो, फिर घर में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, कभी किसी को ये नहीं बोलते हो कि तुम गुरु के पास जाओ, जाके तुम उससे बात करो। ये बात मेरे से करिए, बिल्कुल ठीक किया। अब ये बात तुम गुरु को जाकर के अपने तक की बात सीमित रख ली, वहीं पर लगता है कि गड़बड़ है, ये घोटाले हैं, घोटाले ज्ञान के घोटाले ये वाले हैं। बाकी तो पॉलिटिक्स के घोटाले तो तुमको पता है, पर ये ज्ञान के घोटाले ये वाले कि सत्संग सुन रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, लेकिन उन बातों को आगे तक उनको क्लियर नहीं कर रहे हैं कि उनको क्लीन करें, क्लियर करें, अगले व्यक्ति के मन को साफ करें और उसको समझाएं कि इन सब बातों से तुमको ऊपर उठना है, वक्त कम है, इन सब चीजों में अटकना नहीं है। लेकिन वहीं तक अटक गए। अब वो उनको बता रहा है, वो उनसे सुन रहा है, फिर वो बता रहा है, फिर वो सुन रहा है, अगले व्यक्ति की सुनाने की आदत पड़ गई, आपकी सुनने की आदत पड़ गई। आपको लगा जैसे हम बहुत बड़ा निष्काम कार्य कर रहे हैं, नहीं। जहां पर तुम्हें गुरु को बीच में डालना चाहिए कि ये बात पड़ी है, तुम गुरु को सुनाओ, गुरु को जाकर के बताओ, तुम्हारी बात सॉल्व नहीं हो रही है, जब तक तुम वहां पर नहीं पहुंचोगे हेड ऑफिस में, तब तक तुम्हारा मन भी क्लीन क्लियर नहीं होगा। तो मन में इतना शमन होना चाहिए कि हर एक के प्रति समत्व बुद्धि का व्यवहार करें, समता का व्यवहार करें, तथा न जो भविष्य की आकांक्षा करता है कि भविष्य में क्या होगा उसके लिए सोचे, न प्राप्त का परित्याग करता है, और जो प्राप्त है उसका वो पूरा सुख भी लेता है, उसका परित्याग नहीं करता। एसी है तो एसी चलाएं क्यों, इतनी कंजूसी में नहीं कि बिजली का बिल आ जाएगा, अरे भगवान ने एसी बनाया, पैसा दिया है, बिजली का बिल आएगा तो वो भी परमात्मा इंतजाम करेगा। इतना मनुष्य कंजूस है, इतना कंजूस है, इतना कंजूस है कि रियली इन कंजूसों को देख करके तो लगता है कि कंजूसों का एक फेस्टिवल लगाना चाहिए, सारे कंजूसों को वहां पर इनवाइट किया जाना चाहिए, पता करना चाहिए कि कंजूसी की किस किस हद तक नीचे जाती है। ऐसे हद तक नीचे जाते हैं कि एक बाप का बेटा जब स्कूल से आया तो उसने बताया आज मेरे ना दोस्त का जन्मदिन था, हम सबको कुछ ना कुछ उसको देना था। बाप था कंजूस, बोला तुमने तो कुछ नहीं दिया ना, बोला नहीं पिताजी मैंने भी दिया। बोला क्या दिया तुमने, कुछ लेके गए थे, पैसा लेके गए थे। इसकी माँ को डांटना उसने शुरू कर, बोला पहले पूछो तो सही उसने दिया क्या, मैंने तो उसको कोई पैसा दिया नहीं। बोला मैंने उसको कागज में आम बना कर दिया। बोला अच्छा कागज में आम बना कर दिया, शुक्र है, लेकिन आम कितना बड़ा दिया। बोला आम तो मैंने कम से कम 1 फीट बड़ा बना के दिया। और पिताजी ने उसको इतनी बड़ी एक थप्पड़ लगाई, बोला नालायक कहीं के, 1 फीट बड़ा आम बना, इतनी तुमने पेंसिल घिसाई, क्या छोटा आम बना के नहीं दे सकता था, आधे इंच का, आधे इंच का भी तो आम बन सकता था, 1-2 इंच का भी तो आम बन सकता था। 1 मीटर का, 1 फीट का, 2 फीट का आम बनाकर देने की इतनी तुमने पेंसिल और कागज क्यों घिसाया। ऐसे कंजूस लोग भी हैं इसी दुनिया के अंदर हैं, हम रोज देखते हैं, रोज मुलाकातें हमारी कंजूसों से होती रहती है, कभी किसी टाइप के, कभी किसी टाइप के, कभी किसी टाइप के। तो कम से कम ऐसी कंजूसी कभी नहीं करना, शम अर्थात शांत होके चले, हर चीज का उपयोग करे, लेकिन उसके अंदर कभी फंसे नहीं। आगे बोला जिसका मन मरण, उत्सव और युद्ध के अवसर पर भी व्याकुल न होकर चंद्रमंडल के समान निर्मल आभा से युक्त रहता है, वह शांत कहा जाता है। हर्ष और क्रोध का अवसर उपस्थित होने पर भी जो न हर्ष को प्राप्त होता है न क्रोध करता है, वो शांत पद से युक्त रहता है। अभी तो केवल पहले द्वारपाल के ऊपर ही है कि पहला जो द्वारपाल है शम यानी शांति यानी शुद्धि, मन की शुद्धि, मन की शांति कब है, बोला जिसका मन जन्म में, मरण में, उत्सव में और युद्ध में, क्योंकि जब घर में कभी झगड़ा होता है मन कितना व्याकुल हो जाता है,
हम घर में, हमको कोई झगड़ा नहीं अच्छा लगता है, इसे तुम घर छोड़ के चले जाएं, इसे तुम हरिद्वार चले जाएं। तो हरिद्वार में तुम्हारे माताजी पिताजी बैठे हैं जो शांति का टोकरा लेके बैठे और तुमको शांति देंगे। वहां भी शांति नहीं, वहां भी उन लोगों के भीतर हलचल है, ये बड़ा मुनि, मैं छोटा मुनि, ये ऊंचा कैसे, ये नीचा कैसे। हरिद्वार में जाकर के हम रुके थे एक जगह पर, हम लोगों को एक आश्रम मिल गया था, बहुत अच्छा आश्रम था, गंगा जी भी इसी के अंदर थी, कमरे भी बहुत अच्छे मिल गए थे, 70-80 लोग थे उस टाइम, उस ट्रिप में पुराने लोग। अगर वो पुराना एल्बम खोले तो हम समझते हैं पौने से ज्यादा लोग तो उस पर खिसक चुके हैं, कुछ टूट गए, कुछ छूट गए, कुछ कहीं रह गए, कुछ कहीं रह गए। कई लोग जिंदा भी हैं लेकिन सत्संग से रिलेटेड नहीं, उनको सत्संग इतना मिल गया, वो अपने में खुश है। हम तो खुश रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं, किसी में अटकते नहीं, किसी में भटकते नहीं, ज्यादा सत्संग की जरूरत नहीं। क्योंकि जब शरीर योग्य नहीं रहता तो मन भी शरीर के साथ समझौता करता है। सावधान, यहाँ पर बड़ी सावधानी चाहिए। जब शरीर साथ नहीं देता तो मन शरीर के साथ समझौता करता है कि अब बस ठीक है ना, जितना सत्संग मिल गया घर बैठ करके सुनूंगा, निकलना अब नहीं हो पाएगा। बच्चे भी मना करते हैं, ये भी मना करते हैं, वो भी मना करते हैं। बच्चे घूम घाम रहे हैं, बच्चे टहल रहे हैं, हमें क्यों मना करते हो भाई, हम कौन सा घूमने जा रहे हैं, हम खाली सत्संग की फील्ड तक जाकर वहां से वापस ही तो आएंगे, अगर जाएंगे तो इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन मन समझौता कर देता है, और ये मन का समझौता जैसे ही हुआ वैसे ही तुम्हारे अंदर की गड़बड़ी शुरू हो गई, अंदर की गिरावट शुरू हो गई। यानी ज्ञान से जब तक शरीर है, अंतिम पल तक वो जो भजन चलता है कि फरीद साहब बोलता है कि कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, पर दो नैना मत खाइयो, या में पिया मिले प्यास। कागा जिस वक्त फरीद साहब ने अपने को लटका दिया था पेड़ के ऊपर, तो कौवा जैसे उनको समझ रहा था कि मृत हो गए, तो उनका शरीर का टुकड़ा टुकड़ा करके खा रहे हैं। तो एकदम से फरीद साहब कौवे को बोलते, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस। अरे कौवे, गिद्ध मिलकर के मेरा तुम शरीर का मांस खा लो, लेकिन दो नयन मत खाना, अभी इसमें इन आंखों में पिया मिलन प्यास। अंत तक भी, जैसे वो चला था पचमणी में, एक दिन किया था उन्होंने एक्ट कि जोर जुतिए जो ना है यार, कि मैं तुम्हारी जुत्ती के बराबर भी नहीं हूँ, मेरे में कोई ताकत भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तेरे दरवाजे पर आऊंगा। तो पूछा कैसे जाओगे, अगर तुम्हारे पाँव काम नहीं कर रहे हैं तो कैसे जाओगे। बोला अगर पाँव काम नहीं करेंगे तो मैं घुटनों के बल जाऊंगा, जैसे बच्चा घुटनों के बल रेड़ी पहन के चलता है। अगर घुटने काम न करे तो क्या करें। बोला जैसे बच्चा बैठ बैठ के चलता है ना, मैं भी बैठ बैठ करके जाऊंगा, और अगर वो भी ना कर सको तो क्या है। बोला फिर मैं पीठ के बल खिसक खिसक करके जाऊंगा। बच्चा भी खिसक खिसक कर चलता है, कहाँ खिसक खिसक के पहुंच जाता है, मैं वैसे जाऊंगा। अगर पीठ भी साथ न दे तो क्या करे। बोला फिर मैं कोनी के बल जाऊंगा। बोला यदि कोनी भी साथ न दे तो क्या करोगे। बोला फिर मैं उसको पुकारूंगा कि हे नाथ, मैं तेरे द्वार पर हूँ, अब तू आकर के मुझसे मिल जा। लेकिन अपनी आंखें, अपनी पलकें मैं उसकी चौखट पर रखाई। कितनी अच्छी लाइन चलती है कि अपनी पलकें, अपनी आंखें मैं उसकी चौखट पर रखाई हूँ। कभी सोचो, जो गाते हो वो सच है कि मेरी आंखें तेरी चौखट पर है। तेरी चौखट के अलावा मेरा कोई भी मदीना नहीं है, मेरी कोई मंदिर नहीं, मेरा कोई मस्जिद नहीं, मेरा कोई गुरुद्वारा नहीं, मेरा कोई अपना हकदार नहीं, मैं किसी की संपत्ति नहीं, कोई मेरी संपत्ति नहीं। इतना कभी सोचना कि इस लाइन के ऊपर पक्के खड़े हो, तो वो फरीद की तरह जब दिल का भाव होता है तो फिर शरीर की नाकामी से मन समझौता नहीं करता है। फिर बोलता है कि क्या करोगे, पैसा तो रख के जाओगे। जब हम देखते हैं घर में गाड़ी खड़ी है, एक ड्राइवर रखने में मनुष्य इतना कंजूस होता है, बोलता है ड्राइवर रखेंगे तो पैसा खर्च होगा, ड्राइवर को 500-600 देने पड़ेंगे। कहते 500-600 भी कम है, अगर 1000 भी देना पड़े तो दिक्कत क्या है, कम से कम तुम जाते तो हो। डॉक्टर के पास जाना होता है तो ओला उबर करते हो ना। अगर तुम्हें हफ्ते में 4 बार जाना है, कभी कीमो कराने जाना है, कभी रेडियो है, मतलब सेशन से चलते रहते हैं, शरीर की बड़ी बड़ी बीमारियों के भी सेशन चलते हैं, तो क्या तुम नहीं जाओगे। ड्राइवर नहीं होगा तो नहीं जाओगे, लेकिन ड्राइवर अगर रख भी लोगे और पैसा है, परमात्मा ने दिया है, फिर भी इतने कंजूस हैं, इतने कंजूस हैं, दूसरे को बोलेंगे मेरे को तुम छोड़ करके आओ, अपना ड्राइवर नहीं करे। बोलेंगे ड्राइवर के ऊपर कैसे भरोसा करें, फिर ड्राइवर को भेजेंगे कैसे। अरे क्यों भेजो, चाबी अपने पास में रखो, ड्राइवर कहीं पर भी बैठा, बोलो अभी आते हैं 3-4 घंटे में, चलते हैं वापस। पर अकल नहीं है उस पैसे का इस्तेमाल करने का, अकल नहीं कि जो परमात्मा ने तुम्हें पैसा दिया तुम उसका इस्तेमाल करो,
उसका तुम उपयोग करो और दूसरों को भी साथ लेके जाओ। अकेले नहीं जाओ, पर दूसरों को भी साथ लेके जाओ। तो ये समझ जब आ जाती है, तब जीवन के अंदर न जन्म में, न मरण में, न उत्सव और युद्ध के अवसर पर भी वो व्याकुल नहीं होता है। चंद्रमंडल के समान निर्मल आभा से युक्त रहता है, वह शांत कहा जाता है। चंद्रमंडल माने जैसे चंद्रमा की जो आभा है, ये चारों तरफ में बिखरती है, चंद्रमा की किरणें चारों तरफ निकलती है, तो कितना वो शांत सा लगता है, कितना प्यारा लगता है चंद्रमा। हर्ष और क्रोध का अवसर उपस्थित होने पर भी जो न हर्ष को प्राप्त होता है न क्रोध करता है, वह शांत पद को व्यक्त होता है। हर्ष का कारण है पर वो हर्षित नहीं, क्रोध का कारण है लेकिन वो क्रोध में आता नहीं कि क्रोधित हो जाए, थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा हो जाए, वो कभी गुस्सा भी नहीं होता है। जिसकी अमृत प्रवाह के समान सुख सुखदायिनी तथा प्रेम पूर्ण दृष्टि सभी प्राणियों पर समान रूप से पड़ती है, उसकी शांत संज्ञा होती है। जिसकी बुद्धि राग द्वेष रूपी कलंक से दूषित नहीं होती, उसे शांत या शम कहते हैं। ये शम का द्वारपाल ही बहुत बड़ा द्वारपाल है। अगर इसको ही अपना ले तो पूरे स्थिर प्रज्ञ के लक्षण एक ही द्वार में आ गए, एक ही दरवाजे पर सारे स्थिर प्रज्ञ के लक्षण है कि जिसकी अमृत प्रवाह के समान सुखदायिनी तथा प्रेम पूर्ण दृष्टि, मतलब दृष्टि कैसी होनी चाहिए आपकी, अमृत देने वाली, अमृत छलकाने वाली, और आपकी दृष्टि को देखकर लोगों को सुख महसूस हो। अगर तुम्हारी आंखों में उदासी है तो दूसरा भी उसको देख के उदास हो जाएगा। अगर तुम्हारी आंखों में क्रोध है तो अगले के भीतर एक भय पैदा होगा। अगर तुम्हारी आंखों के अंदर प्रेम है तो अगले के अंदर एक प्रेम पैदा होगा। तो बोला ये अमृत दायिनी प्रेम वाली आंखें, आंखों की जो दृष्टि है जिसके ऊपर सब पर एक समान पड़े, सभी प्राणियों पर समान रूप से पड़ती है, उसकी शांत संज्ञा होती है। संज्ञा माने उसका नाम पड़ता है कि शांत है। और संज्ञा का एक मतलब ये भी होता है संबंध, तो उसका जैसे शांति से एक संबंध स्थापित होता है। जिसकी बुद्धि राग द्वेष रूपी कलंक से दूषित नहीं होती, उसे शांत या शम कहते हैं। मतलब राग और द्वेष रूपी जो कलंक है वो कितने लगते रहते हैं ऊपर से। कोई कहेगा इसका मेरे से बहुत मोह है, कोई कहेगा इसकी दुश्मनी है, इसमें ये कि कलंक कितने लगते रहते, लेकिन उन कलंकों के लगने पर भी मन शांत रहे। भगवान कृष्ण के ऊपर भी पूरे जीवन काल में 3 कलंक लगे। रण छोड़ एक तो उनका नाम पड़ा, रुक्मणी हरण का नाम पड़ा, मणि चोर का नाम पड़ा। ये 3 कलंक उन्हें जीवन के भीतर में उठाने पड़े। कई लोग कहते गणेश चतुर्थी को देखोगे ना, चंद्रमा देखोगे तो तुम्हारा जीवन के अंदर कोई ना कोई कलंक लगेगा। अभी भगवान ने भी जरूर ऐसा किया होगा अगर इन बातों को मानते हो। लेकिन अगर 3 बार कलंक लगा तो उसको क्या बोलोगे। अब चांद को देखकर दादाजी तो अक्सर ही गाने गाते हैं, अक्सर ही महफिल लग जाती है, अक्सर ही सब गाते। उस दिन ये थोड़ी देखते कि आज चंद्रमा कलंकित है या ये है। जो भी है, ग्रहण के समय चंद्रमा नहीं देखते, ये सच है। सूर्य की तरफ जब ग्रहण होता है तो नहीं देखते, ये सच है। ये एक अलग चीज है, अलग मैटर है। ये तुम्हारी एक अलग कर्म कांड से जुड़ी बातें हो जाएंगी। लेकिन मुख्य बात ये कि मन के भीतर में प्रेम बना रहे। और कभी अगर ऊपर मुंह के ऊपर या कभी पीठ पीछे अगर कोई कलंक भी लगाए ना, 100 कलंक लगाए, बोलो मुझे सब मंजूर है, लेकिन मैं गुरु के रास्ते पर चल रहा हूँ, मैं उसके रास्ते को कभी नहीं छोड़ूंगा। एक ने कहा कि जब हमने उससे बात करी, मैं कहा तुम सत्संग के रास्ते पर चले, तुम्हारा बहुत प्यार था, आगे तक बढ़े, फिर क्या हुआ। बोला है बस बिना मतलब के किसी ने मेरे ऊपर कोई दोष लगा दिया। अब यहाँ कलंक भी नहीं, दोष है। तो मैंने समझाने की कोशिश करी कि नहीं मेरा ये दोष नहीं है, तो सामने से मेरी बात को समझा नहीं गया। बस उसमें मेरा मन इतना टूट गया कि मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ, अगला सही। हर बार मुझे ही गलत समझा जाता है। इसका मतलब मेरी तो कोई गुरु के आगे कीमत ही नहीं। मैं क्या करूंगा आगे चल के, मैं क्या। हमने कहा इस एक लाइन की वजह से, एक टाइप की समझो, एक तरीके का ये दंड अपने को तुमने दिया। अब तुमने कितना अपने को पनिश किया कि तुम कितना सत्य से दूर हो गए, फिर अपने को ढक रहे हो। नहीं नहीं, सत्य तो मेरे साथ है। मैं सत्संग तो सुनती हूँ, मेरे को सत्संग से तो बहुत प्रीत है। मेरा अंदर में प्यार कभी कम नहीं होगा, मेरी श्रद्धा कभी कम नहीं। अरे बेवकूफ आदमी, जो तुम्हारे निजी जीवन का सुख था सत्संग की फील्ड के ऊपर, वो तो खत्म हो गया, वो तो समाप्त हो गया। जो बाहर का भी तो सुख ले रहे थे, और वो बाहर का सुख भीतर जा रहा था। जब बाहर का सुख ही भीतर नहीं जाएगा तो भीतर का सुख क्या तुम्हें अनुभूति देगा। अंदर क्या गैरपन नहीं लगेगा, अंदर अकेलापन नहीं लगेगा, अंदर अभाव नहीं लगेंगे, अंदर संदेह नहीं पैदा होंगी, सब कुछ होगा। लेकिन एक बात में तुमने अपने मन को जीता नहीं, तुम अपने मन से हार गए। मन ने तुम्हें हराया, तुम हार गए।
मन ने तुम्हें बिठाया, तुम घर बैठ गए। छोटी छोटी बातों पर, कईयों को तो हम देखते हैं छोटी छोटी बातों पर उनका थोड़ा सूझा ही रहता है, हमेशा मुंह पे 12 बजे, जब तक उनकी इच्छाएं सब पूरी होती रहे। अगर कभी कोई कहीं बिजी है, कभी बात नहीं कर पाया, कभी उसके अंदर, अगले व्यक्ति के अंदर में कोई बात भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी बातें मन में रख के इतनी ग्रंथियां बना करके कौन से जन्म में जाओगे, कहाँ पर पहुंचोगे। सब ग्रंथियों को आज तोड़ दो, और ऐसे तोड़ दो, ऐसे तोड़ दो कि मुंह से तुम गाना गा सको कि आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, कोई भी तुमको पीछे से आवाज न दे। पुरानी राहें सब हम छोड़ चुके, ग्रंथियां सब पीछे तोड़ चुके, अब कोई ग्रंथि नहीं है। अब मैं आजाद हूँ, अब मैं बिल्कुल नील गगन का पंछी हूँ, मैं उड़ करके कहीं भी जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में जितने भी बंधन थे बांधे हुए अपने मन के, उन सबको मैंने पीछे छोड़ दिया। और लास्ट का है शम, मंगल में, शांतिदायक, भ्रम का निवारण करने वाला तथा परम कल्याणकारी। शम युक्त पुरुष से राक्षस, दैत्य, शत्रु, बाघ अथवा सर्प कोई भी द्वेष नहीं करते। बात समझना, ये बहुत बड़ी बातें हैं। जितना तुम योग विशिष्ट सुन रहे हो, या जितना हम खुद पढ़ते जा रहे हैं, तो हमें खुद को लग रहा है कि योग विशिष्ट पढ़ने में इतनी देर क्यों लगाई, इसमें और अध्ययन की जरूरत थी, और मनन की जरूरत थी, और डीप में जाने की जरूरत थी। कि जो भी व्यक्ति शम यानी शांत होता है, तो स्वामी रामतीर्थ का एग्जाम्पल याद आता है कि वो जंगल में अकेले विचरण करते थे। न जाने कितनी बार उनका शेर से मुलाकात हुई, न जाने कितनी बार उसका सांप से सामना हुआ। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जो उनके शिष्य थे, उनसे पूछते थे कि जंगल में विचरण करते समय जब जंगली विषैले जीव आपके सामने आते हैं, तब आपका मन नहीं चलता? बोला, दरअसल मैं अंदर से इतना शांत रहता हूँ, मेरे अंदर इतनी ओम की ध्वनि प्रवाहित होती है कि सामने का जो जीव जगत है वो भी अपने भीतर के जहरीले स्वभाव को छोड़कर उसी रंग में रंग जाता है। मैंने शेर की आंखों में आंखें डालकर बात करी है, ये स्वामी रामतीर्थ कहते हैं। बोला, शेर हिंसक कब होता है? क्योंकि शेर ने मनुष्य की आंख कभी देखी नहीं है, इसने मनुष्य की पीठ देखी। आंख में आंख डालकर कोई शेर से बात कर ही नहीं सकता। बोला, मैंने शेर की आंख में आंख डालकर बात करी, उससे बातचीत करी, शेर अपने आप वापस चला गया, खुद ब खुद ही वापस चला गया। तो कभी भी कोई जंगली जीव आपके ऊपर आक्रमण दो प्रकार से करता है। पहला तब जब वो बहुत भूखा होता है, जब बहुत भूखा है तो वो फिर कुछ नहीं देखता, न सन्यासी न संत कुछ नहीं देखेगा। सामने का व्यक्ति शांत बैठा है, कुछ नहीं। जब उसे बहुत भूख लगी तो उसे कुछ भी मिल गया, वो भोजन करेगा, और ये प्रकृति प्रदत्त उसको अधिकार प्राप्त है। दिस इज इज राइट, उसका राइट है। वो किसी पर भी आक्रमण कर सकता है, भोजन कर सकता है, और उसके ऊपर कोई एफआईआर भी नहीं कर सकते कि इस शेर ने 3 लोगों को खाया, इसको डालो जेल में। उसको भूख लगी, उसने खाया, वो आक्रमण करेगा। लेकिन मनुष्य अगर शेर का शिकार करे, तो अभी वो पशु विभाग के जितने भी लोग हैं उसको लेकर के जाएंगे पकड़ के, किसने शेर को मारा, इसने हिरन को मारा। कितने टाइम तक तुम्हारे संजय दत्त बेचारे के ऊपर अभी तक भी कितने केसेस चल रहे हैं, हिरन के मारने के ऊपर कितने केसेस अभी तक भी चल रहे हैं, हिरन का शिकार करने पर कितने केसेस उसके ऊपर चल रहे हैं। कैंसर से जूझ रहा है, परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी उसका खाते को खत्म नहीं करती। कब उसने मारे टाटा तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन हिरन के मारने के भी कितने उसके ऊपर ये शिकार चल रहे हैं। शिकार मनुष्य, क्योंकि जो मनुष्य शिकार करता है तो इसकी हॉबी है, ये उसकी खुशी है। लेकिन जब पशु शिकार करता है तो उसकी भूख है, वो उसका भोजन है। तो इसीलिए उसके ऊपर आप कोई एफआईआर नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा बात, ये हिंसक तब होते हैं जब उनको आपसे असुरक्षा की भावना होती है कि आप उसके ऊपर आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप उसके सामने बिल्कुल शांत बैठे, एकदम शांत, तो शिव जी के गले में सर्प आता है, आकर के घूम करके बैठ जाता है, लेकिन कभी भी आज दिन तक उस सर्प ने शिव जी का नुकसान कभी नहीं किया। वो उनके गले का हार बन करके बैठ गए। कैसे वो अपने गले में सर्प को धारण करते हैं, हैरानी लगती है। कैसे सर्प को धारण करके चलते हैं, जब चाहे सर्प को उतार देते हैं, जब चाहे सर्प को गले में शोभा बनाकर एक आभूषण बना करके वो पहन लेते हैं। यानी कितनी चित्त शांत चाहिए, जिसमें किसी से कोई भय नहीं, किसी से बदला लेने का भाव नहीं, और किसी पे आक्रमण करने का भाव भी नहीं कि हम इसके ऊपर आक्रमण करें। बोला, शम युक्त पुरुष से राक्षस, दैत्य, शत्रु, बाघ, सर कोई भी द्वेष नहीं करते। अगर तुम्हारे घर में भी कोई ग्रह गोचर
कभी खराब हो जाते हैं, भी इसका करना उसका करना, भूत है, प्रेत है, दैत्य है। हाथ लेके भगवान को प्रार्थना करो कि मैं बिल्कुल शांत हूँ, इस भूत को, इस प्रेत को, इसको जो भी कुछ मुझसे चाहिए मुझसे लेकर के जाए, हम खुशी से देने के लिए तैयार है। बस ये शांत रहे, मन में एक ही संकल्प करो, भगवान ये शांत रहे, ये खुश रहे, ये खुश रहे, ये शांत रहे। धीरे 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 करके वो भी तुम्हारे दरवाजे से वापस चलेगा। ग्रह गोचर निकट ना आवे, बोला जो हरि का सिमरन करते हैं तो ग्रह गोचर उसके निकट नहीं आते हैं। रघुनंदन तुम भी परम पुरुष की सिद्धि के लिए उसी का अनुसरण करो, परम पुरुषार्थ की। तुम भी परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए इसी का अनुसरण करो। यानी भगवान राम को वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे राम जी, अगर तुम्हें इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना है तो इन द्वारों से तुमको भी गुजरना पड़ेगा। और शम यानी शमन, इसका अनुसरण तुम्हें पूरी तरीके से करना पड़ेगा। जब तुम इसका पूरा अनुसरण करोगे तब कहीं जाकर के सब चीजों से तुम ऊपर उठोगे। तो इतना ज्ञान सुनने के बाद में अभी तो शम केवल चल रहा है, उसके बाद में शम के बाद में विचार चलेगा, ये चलता रहेगा, संतोष चलेगा। फिर संतोष की बातें, हमने तुम्हारे इतने द्वारपाल, चलते चलते हम तुमसे पूछेंगे कि तुमने कितने दरवाजे पार किए। खाली सुनेंगे नहीं, तुम्हारी को केवल सुनाना नहीं है, ये बकायदा तुम्हारा टेस्ट लिया जाएगा कि तुमने कितने दरवाजे पार किए। इसीलिए योग विशिष्ट को ध्यान से सुनो, और यदि इसके फिल इन द ब्लैंक कभी कोई तुमको दे तो तुम इनके फिल इन द ब्लैंक को पूरा कर पाओ। इतने अच्छी से योग विशिष्ट तुमको ध्यान से सुनने की आदत पड़नी चाहिए। ये जगह जगह पर अगर तुमसे पूछा जाए तो मोक्ष के 4 द्वारपाल, पहला लिखा आखिरी लिखा है, 2 गायब है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि बीच में विचार संतोष उसको लिखना है, उसको लिखना पता होना चाहिए। ये नहीं कि शम का मतलब है कि भाई शम माने केवल हम भूल गए। शम माने बिल्कुल शांत रहे और अपने से पूछो कि जितनी चीजें आज बताई गई कि सांप आ जाए, शेर आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन तुम शांत रहोगे। कोई कलंकित कर जाए तुम्हें, तुम शांत रहोगे। कोई द्वेष का कारण आ जाए, तुम शांत रहोगे। किसी ने तुम्हारे साथ में द्वेष रखा है, तुम्हारे साथ में कटुता रखी है, तुम्हारा मन शांत रहेगा। मित्र में शत्रु में तुम्हारी भावना सेम रहेगी, और शांत पूर्वक तुम विचरण करोगे। शांत पूर्वक तुम्हारी दृष्टि रहेगी, और चंद्रमा की तरह तुम्हारी नजर में शीतलता और दिल में शीतलता रहेगी। अभी अपने से सारी चीजें पूछना कि शम ये भीतर है, ये पहले दरवाजे पर खड़े हो या अभी इसी दरवाजे से ही बहुत दूर हो। इसीलिए दरवाजे तक आओगे तभी दरवाजा खुलेगा ना, दरवाजे तक ही नहीं आओगे तो दरवाजा कैसे खुलेगा। तो जरूर इस दरवाजे तक आने का प्रयास करेंगे और वहां तक पहुंचेंगे।